सोवो, हम एक सफर पर निकल रहे हैं। ये कोई आम ट्रिप नहीं है, ये सफर है पृथ्वी के केंद्र तक का। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, हमें गर्मी बढ़ती हुई महसूस होती है। हमारे नीचे की जमीन एक छिपी हुई ऊर्जा से कंपन करती है। हम पिघले हुए लोहे और भारी प्रेशर के एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो रहस्य और आश्चर्य से भरा है। हम अक्सर अपने पैरों के नीचे की जमीन को हल्के में लेते हैं, फिर भी हमारे ग्रह के भीतर एक छिपी हुई दुनिया है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस लोहे का एक गोला है जो लगभग चांद के आकार का है। यह अपनी गति से घूमता है, एक ऐसा रहस्य जिसे वैक्नोलॉजी कभी सुलझाना शुरू कर रहे हैं। पृथ्वी को एक विशाल प्याज की तरह समझो। इसकी लेयरें हैं, हर एक के अपने विशिष्ट गुण हैं। सबसे बाहरी परत क्रस्ट वह है जहां हम रहते हैं। यह प्याज की त्वचा की तरह अविश्वसनीय रूप से पतली है। क्रस्ट के नीचे मेंटल है जो गर्म घने चट्टान की एक मोटी परत है। यह लाखों वर्षों में धीरे धीरे मथता है और भी गहराई में हम बाहरी कोर तक पहुंचते हैं। यह परत तरल लोहा और निकल है। यह आंतरिक कोर के चारों ओर बहती है जिससे पृथ्वी का मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होता है। अंत में हमारे ग्रह के बिल्कुल केंद्र में हमें आंतरिक कोर मिलता है। यह लोहे की एक ठोस गेंद है जो अकल्पनीय प्रेशर और गर्मी के अधीन है। आंतरिक कोर चरम लिमिट्सों का स्थान है। तापमान 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच सकता है, जो सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म है। यहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, समुद्र तल पर प्रेशर से 3.5 लाख गुना मोर। इन परिस्थितियों में लोहा, जिसे हम आमतौर पर ठोस मानते हैं, अजीब और अद्भुत तरीके से व्यवहार करता है। आंतरिक कोर एक चिकना, एक समान गोला नहीं है। वैक्नोलॉजिकों का मानना है कि इसकी एक जटिल संरचना है जिसमें विभिन्न क्षेत्र थोड़ी अलग गति से घूमते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अलग अलग गति से घूमना पृथ्वी के मैग्नेटिक क्षेत्र के साथ साथ कोर से मेंटल तक गर्मी के स्थानांतरण से प्रेरित है। पृथ्वी का मैग्नेटिक क्षेत्र जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक ढाल का काम करता है जो हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह मैग्नेटिक क्षेत्र बाहरी कोर में तरल लोहे की गति से उत्पन्न होता है, लेकिन आंतरिक कोर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंतरिक कोर एक विशाल छड़ चुंबक की तरह काम करता है जो बाहरी कोर में उत्पन्न मैग्नेटिक क्षेत्र को मजबूत और स्थिर करता है। आंतरिक कोर के बिना पृथ्वी का मैग्नेटिक क्षेत्र बहुत कमजोर और उतार फ्लक्चुएशंस के प्रति अधिक संवेदनशील होगा। यह हमें सौर तूफानों और कॉस्मिक किरणों के प्रति संवेदनशील बना देगा। भाग 5, पृथ्वी की धड़कन सुनना। वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक कोर को सीधे नहीं देख सकते हैं। यह एक रहस्यमयी दुनिया है जो हमारी आंखों से छिपी हुई है। तो वे इस छिपी हुई दुनिया का अध्ययन कैसे करते हैं? इसका उत्तर भूकंपीय तरंगों में छिपा है। इसका जवाब भूकंप विज्ञान में है, जो भूकंपों का अध्ययन है। भूकंप विज्ञान हमें पृथ्वी के आंतरिक रहस्यों को समझने में मदद करता है। भूकंप भूकंपीय तरंगे उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं। ये तरंगे पृथ्वी के विभिन्न परतों से होकर यात्रा करती हैं। इन तरंगों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक पृथ्वी की संरचना की छवियां बना सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मानव शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगे अलग अलग पदार्थों से होकर अलग अलग गति से यात्रा करती हैं। यह जानकारी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करती है। यह अध्ययन करके कि पृथ्वी से गुजरते समय ये तरंगे कैसे मुड़ती हैं, परावर्तित होती हैं और तेज या धीमी होती हैं, वैज्ञानिक विभिन्न परतों और उनके गुणों का नक्शा बना सकते हैं। यह नक्शा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। भाग 6, कोर के घूमने के रहस्यों को उजागर करना। पृथ्वी के आंतरिक कोर के बारे में सबसे दिलचस्प खोजों में से एक यह है कि यह घूमता है। यह घूमना पृथ्वी के बाकी हिस्सों से अलग है और यह अंतर वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वास्तव में यह बाकी ग्रह की तुलना में थोड़ी अलग गति से घूमता है। यह गति कभी कभी तेज होती है और कभी कभी धीमी।
इस अलग अलग गति से घूमने की खोज सबसे पहले 1990 के दशक में हुई थी और इसने तब से वैज्ञानिकों को भ्रमित किया है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हो सका है। भूकंपीय तरंगों का उपयोग करते हुए हाल के अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि आंतरिक कोर का घूमना धीमा हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है। यह परिवर्तन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण हो सकता है। इसने वैज्ञानिकों के बीच गहन बहस और अटकलों को जन्म दिया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह परिवर्तन एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, जबकि अन्य इसे बाहरी कारकों से जोड़ते हैं। कुछ का मानना है कि घूर्णन में यह परिवर्तन एक चक्रीय घटना है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित हो सकता है। यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है और वैज्ञानिक इस पर और अधिक शोध कर रहे हैं ताकि इसके पीछे के कारणों को समझा जा सके। भाग 7, पृथ्वी की लेयरों का डांस। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक स्पीडशील प्रणाली है। लेयरें एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क में हैं, ऊष्मा, गति और यहां तक कि पदार्थ का आदान प्रदान कर रही है। आंतरिक कोर का घूर्णन बलों के एक जटिल परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण बल, साथ ही बाहरी कोर में तरल लोहे का प्रवाह शामिल है। पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग के मिस्ट्रियों को उजागर करने के लिए इन इंटरैक्शनों को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि पृथ्वी का मैग्नेटीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और यह समय के साथ कैसे बदल गया है। यह हमारे ग्रह के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकता है। भाग 8, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पृथ्वी सुरक्षित है। यह खोज कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीमा हो सकता है या अपने घूर्णन को उलट सकता है, सुर्खियां बटोर चुकी है। कुछ लोगों को चिंता है कि इसका पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक हमें आश्वस्त करते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक कोर में परिवर्तन बहुत लंबे समय के पैमाने, लाखों वर्षों में होते हैं। जबकि ये परिवर्तन पृथ्वी के मैग्नेटीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, वे अचानक या विनाशकारी नहीं हैं। पृथ्वी एक स्पीडशील प्रणाली है जो अरबों वर्षों से विकसित हो रही है और ऐसा करना जारी रखेगी। भाग 9, पृथ्वी के रहस्य इशारा करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोर हमारे सौर मंडल में सबसे गूढ़ स्थानों में से एक है। यह चरम स्थितियों का स्थान है जहां भौतिकी के नियम अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं। आंतरिक कोर का अध्ययन केवल हमारे अपने ग्रह को समझने के बारे में नहीं है, यह अन्य प्लैनेटों और चंद्रमाओं के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकता है। हमने अभी पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए सतह को खुरचना शुरू ही की है। नई तकनीकों और नवीन शोध विधियों का लगातार विकास किया जा रहा है, जिससे हम गहराई से जांच कर सकते हैं और इस छिपी हुई दुनिया के बारे में अधिक जान सकते हैं। भाग 10, अपने अद्भुत ग्रह के बारे में दुनिया को बताएं। यह ग्रह जो हमें जीवन देता है, हमारे लिए एक अनमोल उपहार है। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। यह हमारे लिए एक घर है जो हमें अनगिनत संसाधन और सुंदरता प्रदान करता है। अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर अपने गहरे समुद्रों तक यह आश्चर्य और खोज की दुनिया है। हर कोने में कुछ नया और अद्वितीय है जो हमें प्रेरित करता है। अगली बार जब आप अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें, तो हमारे ग्रह के भीतर काम करने वाली अविश्वसनीय शक्तियों की सराहना करने के लिए एक क्षण निकालें। यह शक्तियां हमें स्थिरता और जीवन प्रदान करती हैं। इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना को प्रेरित करें। ज्ञान का यह आदान प्रदान हमें एकजुट करता है और हमें अपने ग्रह के प्रति जिम्मेदार बनाता है। पृथ्वी हमारा घर है और इसे समझना और इसकी रक्षा करना हम पर निर्भर है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। पृथ्वी के केंद्र की यात्रा एक वैज्ञानिक प्रयास हो सकता है, लेकिन यह कल्पना की यात्रा भी है। यह हमें हमारे ग्रह की गहराइयों और उसकी संरचना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अपने ग्रह के रहस्यों की खोज करके हम जीवन के नाजुक संतुलन और सभी चीजों की अंतर संबद्धता के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। यह संतुलन हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
आइए हम अपने अद्भुत ग्रह के अजूबों का पता लगाना, खोज करना और उन पर अचंभा करना जारी रखें। यह यात्रा हमें न केवल ज्ञान देती है, बल्कि हमें अपने ग्रह के प्रति और भी अधिक प्रेम और सम्मान से भर देती है।